नमस्कार। कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। भारत को हाल ही में जी20 की अध्यक्षता मिली है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए सुनते हैं इस उपलब्धि पर आईआईएम इंदौर के निदेशक डॉक्टर हिमांशु राय का विश्लेषण। वर्ष 2008 में विश्व में एक महामंदी का दौर शुरू हुआ था। उसके दुष्परिणामों से निपटने के लिए जी20 का गठन हुआ और इसमें विश्व के विकसित देश भी सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से साझा स्तर पर चर्चा, मुकाबला और समस्याओं का सामना करने की शैली विश्व स्तर पर लीग ऑफ नेशंस के समय शुरू हुई थी और कई संगठन भी बने। लेकिन जी20 इस दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक विकास और मिलकर काम करने की नीति को साथ में लेकर के बना है। हाल ही में संपन्न जी20 देशों के सम्मेलन में भारत को इसकी अध्यक्षता का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व मिला। निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जी जिस परंपरा, विचारधारा और भावधारा से अनुप्राणित हैं, उन्हें अधिकार के स्थान पर दायित्व अधिक रुचिकर लगते हैं और दायित्व को वहन करना उनकी शैली है। इस प्रकार इस सम्मेलन की अध्यक्षता को सम्मान कम और दायित्व अधिक के रूप में स्वीकार किया। यह भारत के लिए एक शानदार अवसर और उपलब्धि है और इसके साथ ही अप्रतिम संभावनाओं के द्वार खोलने वाला मौका है। विशेष उल्लेखनीय यह है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में यह सम्मान मिला है जिसमें वह देश भी सम्मिलित हैं जिनके विरुद्ध हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। विश्व की अर्थव्यवस्था ब्रांडिंग के आधार पर चलती है। जी20 की अध्यक्षता मिलने से भारत के विभिन्न शहरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे और उन शहरों का स्वतः कायाकल्प हो जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही शहरी विकास, नगर नियोजन में भी तेजी से प्रगति होगी। देश के जिन शहरों में इससे संबंधित कार्यक्रम होंगे वहां पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना की स्थिति बहुत सशक्त हो जाएगी। देश में सारी दुनिया के मेहमान आएंगे और रोजगार के अवसर बढ़ने की भी संभावना है। साथ ही यदि भारत की ब्रांडिंग विश्व स्तर पर बेहतर तरीके से स्थापित होती है तो अनेक कंपनियां और फर्म निवेश का प्रयास करेंगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वर्ष 2000 में पूरे भारत की जीडीपी जितनी थी, आज उतनी जीडीपी अकेले महाराष्ट्र, अकेले तमिलनाडु और अकेले गुजरात की है। निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से छलांग भरी है और हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारा बाजार सुदृढ़ है और ऐसे में यदि जी20 की अध्यक्षता हमें मिली है तो यह देश के लिए संजीवनी है जो हमें ऊंचाई पर ले जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपने शाश्वत मूल्यों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना भी इससे संभव होगा। हम सदैव आतंकवाद के विरुद्ध, मानवीय अधिकारों के संरक्षण, नारी अधिकारी और प्रकृति के संरक्षण के पक्ष में काम करते रहे हैं। हमने पिछले 5000 वर्षों में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम कायर नहीं हैं, किंतु हम किसी भी देश पर आक्रमण करके अपना प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा ही नहीं रखते। भारत के ये शाश्वत मूल्य ही देश को अन्य देशों से अलग करते हैं और निश्चित रूप से इस जी20 की अध्यक्षता के रूप में प्रचारित करने में मदद करेंगे। जी20 का लोगो भी अपने आप में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जहां पृथ्वी का चित्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कमल पर विराजित है। इससे शुचिता, संस्कृति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार नीले रूप में पृथ्वी का अंकन किया जाना स्वच्छता, हरितिमा और पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रगति को संचालित करने, लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रतीक है। भारत की यह अद्भुत उपलब्धि कई देशों के लिए ईर्ष्या का और कुछ के लिए प्रेरणा का विषय है, जो भारत को अब तक कमजोर समझते रहे हैं। निश्चित रूप से इस उपलब्धि से भारत का मस्तक उन्नत हुआ है और भारत की समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। मैं मानता हूं कि जब तक जी20 जैसे सम्मेलनों की अध्यक्षता भारत के पास है, हम अपने देश के मूल्यों को न केवल आगे बढ़ा सकेंगे, बल्कि निवेश का बड़ा वातावरण भी उत्पन्न कर सकेंगे। इसी के साथ
देश का विकास करने के साथ साथ माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या के मंत्र को विश्व में हम एकदम निनादित करने में सफल हो सकेंगे।